दोस्तों 21 नवंबर को एक बड़ी खबर अदानी को लेकर आई, वो भी अमेरिका से, कि अदानी के ऊपर धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी का आरोप लगा है। अदानी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। अमेरिका की कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई है और रिश्वतखोरी धोखाधड़ी के इस मामले में अदानी के साथ साथ उनके भतीजे का नाम भी है। भतीजे के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अदानी और अन्य 7 लोगों पर अमेरिका में अरबों डॉलर की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। ये पूरा मामला अदानी ग्रुप के सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सामने आया है। अब जैसे ही अदानी का मामला ये सामने आया कि अदानी पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगा है, अमेरिका की कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई है, अदानी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हुआ है, तो हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने तुरंत सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर हंगामा शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदानी के ऊपर हमला बोला, नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। ठीक उसी तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी अदानी और मोदी पर हमला बोला और सारे विपक्षी नेता, मैंने कहा, उस तरह से सोशल मीडिया और टीवी मीडिया पर नरेंद्र मोदी को टारगेट करने लगे अदानी के नाम पर अदानी का जो ये मामला सामने आया, उसके ऊपर विपक्षी नेताओं ने हल्ला मचाया। तो इस मामले की सच्चाई को समझना और जानना जरूरी है और नरेंद्र मोदी पर अदानी के नाम पर हमला करने वाले विपक्षी नेता जैसे दूध के धुले हैं, उनकी सच्चाई को भी जानना और समझना जरूरी है। खासकर राहुल गांधी और कांग्रेस जो अदानी के नाम पर नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश में लगे रहते हैं, वो कितने दूध के धुले हैं वो जानना जरूरी है। बस ये पूरा वीडियो आप देखें, हो सके उतना शेयर भी कीजिए, जिससे लोगों तक ये बात साफ तौर पर पहुंचे कि हमारे देश के विपक्षी नेता, खासकर राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस, किस तरह से देश की जनता को गुमराह करने में लगी है, देश की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश में लगी है। नमस्कार दोस्तों, अदानी को लेकर जो खबर सामने आई कि अदानी पर रिश्वतखोरी धोखाधड़ी का आरोप लगा, अमेरिका की कोर्ट में अदानी पर सुनवाई हुई, अदानी को लेकर गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया गया। ये पूरी डिटेल मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में कह दी और आपने इसके बारे में जानकारी ले ली होगी। आप तक ये खबर टीवी मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच गई होगी। पर ये मामला जब सामने आया, उसके बाद क्या हुआ? अदानी का मामला सामने आते ही कांग्रेस पूरी तरह से अदानी के नाम पर मोदी पर हमला करने लगी और इसी तर्ज पर सारे विपक्षी नेता सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर हंगामा करने लगे। आम आदमी पार्टी ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदानी और मोदी पर हमला बोला, खासकर अदानी के नाम पर नरेंद्र मोदी पर हमलावर दिखे ये लोग। अब आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी पर हमला बोला अदानी के नाम पर, तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी की बात को सस्ते में निपटा लेते हैं। वैसे भी इनकी कोई औकात नहीं है और 2025 में फरवरी में जब दिल्ली में चुनाव होंगे तो दिल्ली के लोग अब आम आदमी पार्टी को उनकी हैसियत, उनकी औकात दिखा देने वाले हैं कि जो पार्टी खुद शराब घोटाले में शामिल है, करोड़ों का शराब घोटाला, जिस पार्टी के नेता, सीएम तक, मंत्री तक, सब लोग जेल की हवा खाकर बाहर आए हैं, वो भी बेगुनाह होकर नहीं आए हैं, जमानत पर बाहर आए हैं, जिस पार्टी के नेता, मंत्री, सीएम पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले हैं, जो पार्टी 10 साल में, छोटा सा राज्य दिल्ली, वहां पर एक काम ढंग से नहीं कर पाई, वहां की जनता के लिए एक काम ढंग से नहीं कर पाई, वो लोग अदानी के नाम पर नरेंद्र मोदी पर हंगामा करते हैं या नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश करते हैं। अब बात कांग्रेस की करते हैं, राहुल गांधी की करते हैं, तो राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदानी के नाम पर नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हैं। तो सबसे पहली बात जो इस मामले के पीछे का मेन मुद्दा हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में संसद में विंटर सेशन शुरू होने वाला है और हमारे देश का विपक्ष, खासकर कांग्रेस, ये चाहती है कि हमारे देश का जो संसदीय सत्र है वो ना चले, वो पूरी तरह से हंगामे से भरपूर हो। और इसी मुद्दे को टारगेट करते हुए ये नया प्रोपेगेंडा अमेरिका से भारत में आया है, नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए। और ये कोई राहुल गांधी जैसी हवाई बातें नहीं है, इसके पीछे मैं कुछ डिटेल आपको बताना चाहूंगा कि एक वक्त जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला था, तब आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा कि बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर दी गई थी नरेंद्र मोदी को लेकर, गोधरा कांड को लेकर, गोधरा कांड और गुजरात में जो दंगे हुए थे उसको लेकर। इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी कांग्रेस ने काफी हंगामा मचाया था, नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का
काफी मौका इन्होंने पाया था। फिर दूसरा मामला, जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था उसी वक्त हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आती है अदानी को लेकर। अदानी और सेबी को लेकर पूरा एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है और यहाँ भी अदानी और सेबी के नाम पर नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। इस मामले में भी कांग्रेसी नेता लगातार हल्ला मचाते हैं, हंगामा करते हैं और अब जब एक संसद का सत्र शुरू होने वाला है तब यह अदानी का मामला सामने आता है। हर समझदार और जानकार व्यक्ति इस बात को समझेगा, इस पर गौर करेगा कि ये कोई कोइंसिडेंस मामला नहीं हो सकता, ये पूरे प्लानिंग से तैयार किया हुआ मामला है। वैसे भी हिंडनबर्ग और अदानी सेबी का मामला जब सामने आया था, नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, तब एक और नाम सामने आया था। कांग्रेस का कनेक्शन सामने आया था जॉर्ज सोरोस नाम से, जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और जो भारत को तोड़ने की लगातार कोशिश कर रहा है। भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने के लिए धूम पैसा ये जॉर्ज सोरोस नामक व्यक्ति खर्च कर रहा है और कांग्रेस और इसका पुराना नाता है। और अदानी का ये जो नया मामला सामने आया है उसमें पूरी तरह से ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ भी कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। और जो राहुल गांधी अदानी के मामले में तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं या कांग्रेसी नेता सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर हंगामा करते हैं, वो देश की जनता को ये सारी चीज़ें नहीं बताते जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तब अदानी ग्रुप ने वहाँ पर 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। तब कांग्रेस ने मना क्यों नहीं किया? राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री थे, तो करीब 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अदानी समूह ने वहां पर किया था। तब कांग्रेस ने मना क्यों नहीं किया? कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, वहां पर अदानी समूह ने करीब 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, MOU साइन किया है। तब कांग्रेस मना क्यों नहीं करती? तमिलनाडु में जहां DMK की सरकार है, जो कांग्रेस के बहुत अच्छे मित्र माने जाते हैं, इंडी गठबंधन में कांग्रेस के साथी है, तमिलनाडु में DMK की सरकार, वहां पर करीब 4,500 करोड़ का निवेश, इन्वेस्टमेंट अदानी समूह ने किया है। तब कांग्रेस हल्ला क्यों नहीं करती? और हाल ही की बात कीजिए, जिसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो में पहले बना चुका हूं कि 19 अक्टूबर की ही बात है, करीब 1 महीना पहले की बात है कि जब 19 अक्टूबर 2024 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब तेलंगाना में एक स्किल यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट के लिए अदानी समूह से, अदानी ग्रुप से 100 करोड़ का दान लेते हैं। ये तस्वीरें तो गूगल पर आसानी से मिल जाएगी। गौतम अदानी खुद रेवंत रेड्डी, जो कांग्रेसी मुख्यमंत्री है तेलंगाना में, उनको 100 करोड़ का दान देते हैं। तब कांग्रेस मना क्यों नहीं करती? अगर अदानी एक करप्ट व्यक्ति है, अदानी एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, तो कांग्रेस क्यों 100 करोड़ का दान उनसे लेती है? तब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? और दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली कांग्रेस या दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले राहुल गांधी खुद देश की जनता को ये नहीं बताते कि 5,000 करोड़ का नेशनल हेराल्ड घोटाला, जो कांग्रेस के नाम है, जिसके अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम है, ये नेशनल हेराल्ड घोटाला, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। और वीडियो ना भी अगर आपको देखना है तो गूगल कर लीजिए, नेशनल हेराल्ड केस लिख लीजिए गूगल पर, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी बड़ी आसानी से। जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड में चोर है, जो खुद जमानत पर बाहर है, वो दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, अदानी के नाम पर मोदी को घेरने की कोशिश करते हैं। गजब बात है। इंदिरा गांधी के वक्त मारुति का घोटाला सामने आता है, राजीव गांधी के वक्त बोफोर्स का घोटाला सामने आता है, और नेहरू के वक्त 1948 की बात है, नेहरू के वक्त जीप घोटाला भी सामने आया था। और सोनिया गांधी जब सुपर PM थी, मनमोहन सिंह सिर्फ नाम के PM थे, तो सोनिया गांधी जब सुपर PM थी तब भी कई तरह के घोटाले सामने आए। एक लंबा चौड़ा हजारों करोड़, लाखों करोड़ का लिस्ट है कांग्रेस के घोटाले का। और कांग्रेस के जीजा रॉबर्ट वाड्रा, जो जमीनों को हड़पने के लिए माहिर है, जिन्होंने कई
किसानों की जमीनों को हड़पा है, करोड़ों की जमीन को हड़पा है। तो ये सारे घोटालों पर, ये सारी बातों पर राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेता कुछ नहीं बोलते। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, देश की जनता के सामने ये सच नहीं रखते। और जो कांग्रेस राहुल गांधी को जननायक कहती है या राहुल गांधी को लेकर बड़ी बड़ी सोच रखती है कि राहुल गांधी को पीएम बनाना है, ये राहुल गांधी खुद ये सोचते हैं कि मैं देश का बहुत बड़ा नेता हूं, मैं पीएम बनने के लायक हूं, तो राहुल गांधी ये नहीं सोचते, देश की जनता को ये नहीं बताते कि अमेरिका में भले ही गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ हो अदानी को लेकर, या अदानी पर धोखाधड़ी या रिश्वतखोरी का आरोप लगा हो, पर यह आरोप सिद्ध या साबित नहीं हुआ है। कि जब यह अदानी का मामला सामने आया कि तुरंत अदानी समूह से, अदानी ग्रुप से एक प्रेस रिलीज हुआ और अदानी ने क्लियर किया कि ये मामला पूरी तरह से गलत है, हम कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ेंगे। तो राहुल गांधी को, कांग्रेसी नेताओं को या हमारे देश के जो अन्य विपक्षी नेता हैं उनको वेट करना चाहिए, पर जिनका मकसद देश की जनता को गुमराह करना है, जिनका मकसद देश को डुबाना है, जिनको देश की जनता से कोई प्यार नहीं, कोई हमदर्दी नहीं, बस उनको सत्ता की लालच है, उनसे हम और उम्मीद भी क्या लगा सकते हैं।